अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का एक्चुअल मतलब होता है कोई चीज़ कितनी एक्सपेंड हो रही है या कितनी हमारे पास चीज़ फैल रही है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर की हमारे पास क्या होती है, ये एक स्केलर हमारे पास क्वांटिटी होती है, यानी इसकी सिर्फ हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, यानी ये एक पॉइंट फंक्शन है जो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहता है। अगर हम डाइवर्जेंस की बात करें तो ये किसी भी वेक्टर का डेल ऑपरेटर के साथ क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डेल ऑपरेटर हमें पता है ये होता है आई कंपोनेंट डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जी। डॉट प्रोडक्ट है किसी भी वेक्टर का। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी वेक्टर है, वेक्टर वी, इसको अगर हम क्या करें, वेलोसिटी ऑफ किसी भी फ्लक्स की जो कि फ्लो कर रहा है किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट से या किसी भी एक रीजन से, तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास अलोंग एक्स कंपोनेंट ये है, अलोंग वाई कंपोनेंट ये है, और अलोंग जी कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो ये है वी जी। डेल डॉट वी प्रोडक्ट हम लेते हैं तो एक्स का एक्स के साथ, डॉट वाई का वाई के साथ, और जी का जी के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल डॉट वी आ जाएगा। ये इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम लेते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला है डेल डॉट वी या डाइवर्जेंस का। अब अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें डाइवर्जेंस की, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी क्यूब है, जो क्यूब है हमारे पास ये 3 डायमेंशंस के अंदर है अलोंग एक्स वाई एंड जी कंपोनेंट। इसकी जो लेंथ है हमारे पास, जो कंपोनेंट लेंथ कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस डी एक्स है, अलोंग वाई एक्सिस डी वाई है, और अलोंग जी एक्सिस डी जी है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे फेस 1 से हमारे पास क्या हो रहा है, एक फ्लक्स एंटर हो रहा है जिसकी वेलोसिटी वी एक्स है एक्स कंपोनेंट के साथ, और जब वो यहाँ से फेस 2 के अंदर से क्या करता है, बाहर आ रहा है या निकल रहा है, तो हमारे पास क्या है, उसकी जो फ्लक्स की जो क्वांटिटी है, जो वेलोसिटी है, उसके अंदर क्या आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है सम अमाउंट, यानी वो क्या हो रही है, उसका फ्लक्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। वो अलोंग जो एक्स कंपोनेंट है वी एक्स वेलोसिटी का, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है अलोंग एक्स कंपोनेंट। अगर हम देखें यहाँ पे ये जो फेस है, इस फेस का जो हमारे पास एरिया है, यानी ये हमारे पास एरिया क्या है, ये एज ए क्या है हमारे पास, स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, डी, ये हमारे पास क्या है, जी कंपोनेंट डी जी, और ये हमारे पास क्या है, वाई कंपोनेंट डी वाई। तो इसका टोटल एरिया क्या है हमारे पास, डी वाई इंटू डी जी, एरिया ऑफ दिस क्यूब। अगर हम फेस 1 की बात करें, जो हमारे पास वॉल्यूम हो रहा है फ्लूइड का, दैट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग पर यूनिट टाइम अक्रॉस द एरिया डी वाई डी जी। तो हमारे पास जो है वी एक्स हमारे पास क्या हो रहा है, फेस 1 से एंटर हो रहा है, और उसका एरिया क्या है हमारे पास, डी वाई डी जी। इसी तरह अगर हम अलोंग फेस 2 की बात करें, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो कि पास हो रहा है फेस 2 के अंदर से पर यूनिट टाइम के अंदर, तो जिसका एरिया क्या है हमारे पास, डी वाई डी जी। तो हमारे पास जो फ्लूइड का जो हमारे पास है, ये फ्लक्स अमाउंट ऑफ फ्लूइड पास हो रही है अलोंग दिस एरिया। अगर हम चेंज निकालना चाहते हैं, टोटल चेंज कितना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, नेट वॉल्यूम निकालेंगे फ्लोइंग आउट पर यूनिट टाइम के अंदर। तो हम पर इक्वेशन बी को ए से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन माइनस ये आ जाएगी। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट यहाँ से मल्टीप्लाई होकर ये ड्रॉप आउट हो जाएगा, और ये कंपोनेंट हमारे पास डेल वी एक्स और डेल एक्स डी एक्स और डी वाई डी जी अंदर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल वी एक्स ओवर डेल एक्स डी वाई डॉट डी जी। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाता होता है, टोटल चेंज जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स फ्लो हुआ है या डाइवर्ज हुआ है व्हेन अ फ्लूइड इज पासिंग अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम फेस 1 टू फेस 2। तो ये हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस जो हमारे पास नेट वॉल्यूम आ गया किसी भी फ्लक्स का। इसी तरह अगर हम अलोंग वाई एक्सिस निकालेंगे तो हमारे पास चेंज सम अमाउंट ऑफ जो चेंज होगा अलोंग वाई एक्सिस, और हमारे पास ये क्या आ जाएंगी, डॉट डी वाई डी एक्स एंड डी जी। इसी तरह अलोंग जी एक्सिस हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल वी जी ओवर डेल जी डी एक्स डी वाई डी जी। जो अगर हम क्या निकालें, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स या टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू ऑल 6 फेसिस अलोंग टोटल क्यूब के अंदर से अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस एंड ऑल 6। तो हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल दी फेसिस, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका सम हो जाएगा तीनों इक्वेशन 1, 2 एंड 3 का। तो हमारे पास टोटल
क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल क्यूब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल वी एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल वी जी ओवर डेल जी इंटू डी वाई डी एक्स डी वाई एंड डी जी। तो ये हमारे पास टोटल क्या हो गया, अमाउंट ऑफ फ्लक्स आ गया। अगर हम क्या, जो हमारे पास डाइवर्जेंस होती है, अगर हम डाइवर्जेंस को डिफाइन करें, हमारे पास क्या होता है, अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग पर यूनिट वॉल्यूम इन आई यूनिट टाइम, वो हमारे पास क्या होती है, डाइवर्जेंस। तो अगर हम इसको क्या करें, पर यूनिट वॉल्यूम क्या करेंगे, तो अमाउंट ऑफ फ्लक्स, दिस अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये टोटल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी डाइवर्जेंस। तो टोटल अमाउंट जो हमारे पास डाइवर्जेंस है उसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, डेल वी एक्स ओवर डेल एक्स डेल वी वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल वी जी ओवर डेल जी। सो अब अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को अगर हम क्या करें, कंपेयर करें, तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव होता है, दैट डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू डेल डॉट v, और यही हमारे पास क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है डाइवर्जेंस का। अगर हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस की बात करें, तो अगर हमारे पास फ्लक्स कम एंटर हो रहा है और ज़्यादा फ्लक्स लीव हो रहा है यहाँ से, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो रीजन है या ये पॉइंट है, ये एज ए सोर्स बिहेव कर रहा है। इसी तरह अगर हम नेगेटिव डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस की बात करें, तो यानी यहाँ से ज़्यादा फ्लक्स किसी भी रीजन के अंदर एंटर हो रहा है और कम फ्लक्स क्या हो रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को या इस रीजन को एज ए सिंक कहते हैं। यहाँ से हमारे पास फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो ये था टोटल कंसेप्ट डाइवर्जेंस का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।